खड़ा उठाला तू रमुआ के बाबा तू हुक्म तेरे लिए अब मेरा है जरा जब हरदम का तो नियम जानता है मेरा तो कौन को यहाँ पर रद्द लेने के लिए खड़ा है। अरे जबार या हम तुझे आदेश देते हैं उस हराम खोर साले रमुआ की बीबी को उठाकर इसी वक्त ले आ। कसम कन्हैया बीड़ी की। सेठ जी अगर ऐसी बात है तो हमारी बात को आप ध्यान से सुनिए। इजाजत मिले आपकी जी देर इजाजत मिले आपकी हुक्म बजाने को गुलाम तैयार है। किसकी हिम्मत जो रोके इस तूफान को डर किसी का नहीं मैं तो खुद बदर जबर अगर आप इजाजत दे रही तो इसी वक्त जा रहा हूं उसकी झोपड़ी में उसकी बीबी को उठा लाता हूं। लेकिन एक बात ये बताइए सेठ जी आज के पहले मैं जब भी कभी आपकी हवेली में दाखिल हुआ आपका चेहरा गुलाब जैसे खिला रहता था। लेकिन आज बात का है जो आपका चेहरा मुरझाया हुआ है। ये पहली बार आपके चेहरे पर मैं सिकम देख रहा हूं। क्या है शबर तो जबर अच्छी तरह से जानता है कि मुझे नई नवेली दुल्हन का बहुत ज्यादा शौक है। यही तो कोरोना है। कोरोना नहीं साले हराम खर इसी बात कोरोना है बे। इसी बात को तो रोना है। हमेशा गुलाब के फूल की तरह खिलखिला रहे थे आज मुंह एकदम बहया का फूल हुई। चुन्नटें खराब होती जा रही सारे अब अभी हम तो हर चुन्नट खराब कर दे। कहा है चुन्नट पे चेहरे पे सिकम आ गए। अबे साले सितम आ गए झुर्रियां पड़ गई हैं मुंह सूखा जा रहा है। यही सब गलतियां हैं और क्या। तू का सारे बकरा ईद का बकरा खाए है जवान तो हर हरियर बहा है। जबर जाने से पहले जरा एक बार तो मुस्कुरा दीजिए। ये जबर हाँ जबर मेरे दिल को करार आ जाए। मेरे दिल को करार आ जाए। आप हंस दे हो आप हंस दे हग दे आप हग दे आप हग दे बुखार आ जाए। आप हग दे आप हग दे आप हग दे बुखार आ जाए। कुत्ता अब सरना
यही साले जबर कह के जा रहा है बे। उन्होंने ही कहत रहे ना, यही साले जबर कह के जा रहा है। आप हग ए साले बेवकूफ, अबे जबर ऐसा बोल रहा था मेरे दिल को करार आ जाए, आप हंस दे बाहर आ जाए। तेरी दमाद की दमाद भाई तो आप सारे बहनोई यही है। हाँ हाँ। आप हंस दे राम शरण जी। जबर गया है रामगढ़ साले रमुआ की बीवी को उठाकर लाने। चल हम चलते हैं, जबर को आने का इंतजार करते हैं। करेंगे। चल इसी वक्त चलते। बात मोरी माना, हम छपौ गई चुंदरी। हम छपौ गई चुंदरी, हम छपौ गई चुंदरी। फिर अंग्रेज बात मोरी माना, हम छपौ गई चुंदरी। एक कोरी छापा दाई हलीमा, एक कोरी उनके बखरी। एक कोरी छापा दाई हलीमा, एक कोरी उनके बखरी। अरे बकरी चरावत नबी के छापा, हे बकरी चरावत नबी के छापा। ओढ़े काली कमरी, हमरे हजरत के फरमान, हम छपौ गई चुंदरी। हमरे हजरत के आ गया मेरे नसीम और सोनू भैया। इस चुनाव पर खुश होकर के हम छपो चुंदरी ये आपके लिए स्पेशल पुरस्कार दे रहे हैं। हमारी पार्टी हार्दिक शुक्रिया अदा करती है। जय हिंद। आगे नील भाई मथपुर बाजार सुजानगंज जौनपुर की धरती से भाईजान की तरफ से 21 पे आया है। भैया को नमस्ते प्रणाम आशीर्वाद करना। कोरी छापा अली फातिमा, पाप सहे कौन कोरी छापा अली फातिमा, पाप सहे कौन। करबल के जंगी मैदान, हम छपौ गई चुंदरी। करबल के जंगी
मैदान हम छपऊ गई चुनरी। हमारे स्वर्गीय श्री छोटेलाल जिनका देहांत हो गया है, उनकी बहू की तरफ से उनके आत्मा की शांति के लिए आप क्या रुपये दे के जा रही हैं, हमारी पार्टी हार्दिक शुक्रिया अदा करती है। हम भगवान से यह आशीर्वाद मांगेंगे कि उनको स्वर्ग नसीब हो, स्वर्ग में उनको ऊंचा स्थान मिले। शुक्रिया। कोई छापो ता सफायत हो हुजूर मेरा, कोई छापो ताज सफायत हो हुजूर मेरा। नबी पे देना जान हम छपऊ गई चुनरी। हम छपऊ गई चुनरी, हम छपऊ गई चुनरी। विजयी नबी पे देना जान हम छपऊ गई चुनरी। यार हमारे विकास बीज भंडार गरीबा के निवासी आपकी तरफ एक ऐसा पुरस्कार प्राप्त हुआ है, आपके लिए स्पेशल दे रहे हैं, आपके लिए स्पेशल है। उनका कहना है एक हमको शोक गीत सुना दीजिएगा। पार्टी हार्दिक शुक्रिया अदा करती है। जय हिंद। हाँ साथियों, आप सब मेरा परिचय ले, मैं कौन हूं, कहाँ का रहने वाला हूं और मेरा नाम क्या है। साथियों, मेरा नाम भोलू है, मैं इसी लखनपुर का रहने वाला, मेरा नाम भोलू है। हमारी एक छोटी बहन है, हमारी बहन का नाम आशा है। साथियों, हम भाई बहन छोटे छोटे थे, तभी अचानक मेरे बाबूजी बीमार हुए। बाबूजी बीमार हुए, मां ने बाबूजी का बहुत इलाज करवाया, लेकिन बाबूजी की तबीयत में कोई सुधार ना आया। हालत बिगड़ती गई और धीरे धीरे एक वक्त ऐसा आया कि हमारे बाबूजी दुनिया को छोड़कर भगवान को प्यारे हो गए। बाबूजी खत्म हो गए। बाबूजी के खत्म होने के बाद बाबूजी के गम में हमारी माँ बीमार पड़ गई। माँ बीमार हुई तो माँ की देखरेख करने वाला कोई नहीं था, क्योंकि हम भाई बहन तो छोटे छोटे ही थे। हालत बिगड़ती गई और एक वक्त ऐसा आया कि मेरी माँ भी हम भाई बहन को छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई। हम भाई बहन अनाथ हो गए। गांव में जाता था, लोगों के यहाँ से खाना पानी मांग कर लाता था, खुद खाता था, बहन आशा को भी खिलाता था। वक्त गुजरता गया बाबू, धीरे धीरे मैं सयाना हो गया। जब सयाना हुआ तो गांव की मेहनत मजदूरी करने लगा। मेहनत मजदूरी करके जिंदगी का गुजर बसर होने लगा। अब तक की जिंदगी तो बीत गई, लेकिन अब हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि हम क्या करें। क्योंकि अब हमारी बहन सयानी हो गई है, हमारी आशा सयानी हो गई है, शादी की योग्य हो गई है। हम मेहनत मजदूरी करते हैं, कभी काम मिलता है, कभी नहीं मिलता है। 2-2, 4-4 दिन, 10-10 दिन बैठा रह जाता हूं।
कमाई का कोई और जरिया नहीं है। देख रहा हूं समाज में दहेज की आग लगी हुई है। हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि हम कैसे बहन की शादी करें, कैसे उसका हाथ पीला हो, हमारे घर की इज्जत बची बची रह जाए। इसी अफसोस में रातों दिन डूबा रहता हूं। हमें भूख नहीं लगती है, नींद नहीं आती है, शादी की चिंता में रातों दिन परेशान रहता हूं। भैया आप रो रहे हैं। देने वाले किसी को गरीबी न दे और मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे। जानते भैया आपकी बहन आशा सयानी हो गई है, हमेशा आपको फिक्र सताती रहती है। बहन की शादी कैसे हो, उसका हाथ कैसे पीला हो, इसी फिक्र में आपको नींद नहीं आती। नींद कैसे आएगी आप लोग ध्यान दीजिएगा। नींद किसको किसको नहीं आती है। कहा गया भैया जिस नारी की ओर चढ़ी उम्र पति का ध्यान तो हो गया हो। जिस नारी की ओर चढ़ी उम्र पति का देहांत तो हो गया हो। जिस माता का बूढ़ेपन में आंखों का लाल खो गया हो। बेहद घर के कुटुंब दरिद्र या दूसरी भावनी हो, सर पर बैरी की शंका या कर्जे की डिगरी हो। जिस घर में सांप का रहे बास, छप्पर से गिरता पानी हो, अरे उसको सुख नींद कब आएगी। जिस घर में बहन सयानी हो, जिस घर में बहन बेटियां सयानी हो जाती है भैया, नींद नहीं आती है, खाना नहीं अच्छा लगता है। रामचरण अनजान नहीं हूं, लेकिन अकेले में रहता हूं, सोच कर रो लेता हूं, रो कर अपने दिल का बोझ हल्का कर लेता हूं। किसी से कुछ कहता नहीं, बहन के सामने कभी रोता नहीं, क्योंकि अगर हमारी बहन रोता हुआ देखेगी तो उसके दिल में बहुत तकलीफ होगा। जिस तरह से आप रो रहे हैं, अगर अचानक यहाँ पर बहन आ जाए, आंखों में आंसू देखेंगे, नहीं भाई, दिल के ऊपर क्या गुजरेगी भैया। बहन के सामने कभी रोना नहीं है। हमारी बहन ये सब बात न जानने पाए। आओ थोड़ी देर बैठकर दिया करते हैं, बहन आती होगी। नमस्ते भैया। नमस्ते बहन, नमस्ते। आशा बहन तू आ गई? हेलो हेलो भैया मैं तो आ गई, लेकिन आज के पहले मैं जब भी आपके पास आती थी, आप हंसते हुए मुझको अपने गले से लगा लेते थे। लेकिन भैया आज क्या बात है जो आपके आंखों में आंसू, क्या आप इस आंसू का कारण अपनी बहन से नहीं बताओगे भैया? आशा बहन, अरे बहन मैं कहाँ रो रहा हूं, रो नहीं रहा हूं बहन, बस ऐसे बैठा था, माँ बाबूजी की याद आ गई, आंखों से आंसू छलक गए, और कोई बात नहीं है बहन। भैया मैं समझ सकती हूँ कि माँ बाबू की जब जब याद आती है तब तब मेरे भी आंखों से आंसू छलक जाते हैं। लेकिन भैया आज आप
माँ बाबूजी के गम में नहीं रो रहे हैं, बात तो कुछ और है। आप मुझसे नहीं बताना चाहते हैं ना? तू पागल हो गई है? देख यार इसको। अगर आप मुझसे नहीं बताना चाहते तो आपकी छाती बार की कदर है भैया। बताइए ना क्या बात है भैया? अरे बहन, तू छोटी छोटी बात को लेकर कसम देकर हमें मजबूर क्यों करती है? तू मेरे रोने का कारण जानना चाहती है ना? हाँ भैया। सुन बहन, आज हम दिल से बताएंगे। तेरी शादी की चिंता है सब है, किस तरह से मैं तेरी सगाई करूं। आता कुछ भी समझ में हमारे नहीं, आता कुछ भी समझ में हमारे नहीं, किस तरह से मैं तेरी विदाई करूं। आता कुछ भी बहन आशा, तू तो जानती है कि तेरा भाई गरीब है, तू सयानी हो गई है, शादी के योग्य हो गई है। तेरी शादी किसी तरह तो दिन में खाई जा रही है बहन। तेरा भैया रातों दिन इसी अफसोस में डूबा रहता है कि मालिक कहां से इतना पैसा लाऊं, कैसे हमारी बहन की शादी हो, कैसे हमारे घर की इज्जत आबरू बची रह जाए बहन। बस इसी अफसोस में डूबा रहता हूँ और कोई बात नहीं है बहन। भैया, आप मेरी शादी की चिंता करके रो रहे हैं। मेरी बात सुनिए भैया। मेरी शादी की चिंता न भैया करे, पहले शादी तुम अपनी रचाओ बिरनी। एक अच्छी सी भाभी हमारे लिए, एक अच्छी सी भाभी हमारे लिए, फिर शादी तुम मेरी रचाना बिरनी। एक अच्छी सी भाभी हमारे लिए। भैया, आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे माता पिता हम भाई बहन को छोड़कर भगवान को प्यारे हो गए। अरे जरा आप ही सोचिए भैया, अगर आप मेरी शादी कर दोगे, मैं इस
घर से अपनी ससुराल चली जाऊंगी तो आपको दो वक्त की रोटी कौन खिलाएगा? भैया, इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि मुझसे पहले आप अपनी शादी कीजिए और मेरे लिए एक अच्छी सी भाभी घर में लाइए। फिर मेरी शादी के बारे में सोचना भैया। अरे बहन आशा, ये तू क्या करी है कि पहले मैं अपनी शादी कर लूं? ये समाज, ये जमाना देखेगा तो हमको क्या कहेगा बहन? लोग यही कहेंगे कि भोलू को देखो, अपनी शादी कर लिया, अपना घर बसा लिया, घर में सयानी बहन बैठी है, बहन की कोई फिक्र नहीं करता है। बहन, हम किसी को कहने का मौका नहीं देंगे। पहले तेरी शादी करूंगा, तू अपनी ससुराल जाएगी, उसके बाद हम अपनी शादी के लिए सोचेंगे। अरे हमारा क्या है बहन, हम दोनों भाई हैं, अपना किसी तरीके से बना खा लेंगे। बनाए खा ले बहन, भैया बनाए हम खाब, हम बनाओ हम खाब। पागल साले नहीं तो अरे खाई खाई है बेचो क्या बनाए हम खाब, हम बनाओ कब खाब है, हम मरो तब खा, भैया बने तब खाब, केवल खाब अकेले बस। दोनों जने खाब। बोले तो भैया हो। मैं आपका कहने का मतलब समझ गई। आप मेरी शादी इसलिए करना चाहते हैं ना कि मैं आपका सर का बोझ बन चुकी हूँ, इसलिए मुझको इस घर से भगाना चाहते हो ना? अरे बहन, ऐसी बातें बोलकर मेरे दिल को ठेस क्यों पहुंचा रही हो बहन? कोई बहन बेटी अपने भाई बाप के सर का बोझ नहीं होती है। हर भाई बाप चाहे ना तो अपनी बहन को, अपनी बेटी को सारी जिंदगी बैठा कर खिला सकता है, लेकिन उसका जीवन निर्वाह नहीं कर सकता बहन, क्योंकि विधि का विधान है कि बेटी का असली घर उसका माई का नहीं, उसकी ससुर